अनुभव वृत्त में इसलिए चलते हैं क्योंकि नाद रचनाओं का स्वभाव ही वृत्त में है। नाद यानी जो एक वृत्त में चले वो नाद है। जो गति ऊपर नीचे हो वो नाद है। नाद की गति हमेशा वृत्त में ही होती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वापस ऊपर। इसको हम वृत्ति कहेंगे। यदि वृत्त में ना चले नाद तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर नहीं जान पाएंगे हम ये क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या सत्य है कि नाद रचनाओं में नियम निहित है? सत्य शब्द का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए। नाद में कोई सत्य नहीं है। सापेक्षिक सत्य कह सकते हैं, लेकिन उससे स्पष्ट नहीं होगा कुछ। जब हम माया के बारे में बात करते हैं तो सत्य को बाजू में रख देना चाहिए। तो ये सत्य बिल्कुल नहीं है कि नाद रचना में नियम है, लेकिन नियमित दिखाई पड़ती है। नाद रचना नियमित का नियमित अनुभव होता है, आप कह सकते हैं। जो मिथ्या है वो नियमित दिखाई पड़ती है, और वो नियम इसलिए है क्योंकि जो अनियमित है उसका अनुभव नहीं होता। हमारी स्मृति ऐसी जड़ हो गई है कि हमें केवल नियमित ही अनुभव होते हैं। जो अनियमित है वो छान कर, इंद्रियों के द्वारा छान कर फेंक दिया जाता है। छलनी की तरह काम करती है इंद्रियां। जो नियमित है, जो जमाया जा सकता है स्मृति में, उसी को आने देती है। अस्तित्व में तो आनंद संभावना है। नियमित अनियमित बीच में सब कुछ जो भी है वो, और हमें हर चीज बड़ी नियमित दिखाई देती है। इसका कारण है हमारा ज्ञान। ज्ञान अनियमितता को आने नहीं देता अंदर। बहुत से लोग उस दिन चकरा गए होंगे जब मैंने कहा, पहले ही भाग में कहा था कि ज्ञान के द्वारा ही अनुभव संभव है। और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया था, और मैंने कहा था नहीं, समझ में नहीं आएगा आपके किसी के। ये जो माया है वो बहुत गहरी है। इसके लिए आपको चित्त को समझना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तो चित्तवृत्ति है। तो आपको वो पहले समझना पड़ेगा कि ज्ञान है क्या। चित्त ज्ञान का जो व्यवस्थीकरण है वो कैसे करता है। जो नियमित है उसको जमा करता जाता है, जो अनियमित है उसको छोड़ता जाता है। इसीलिए तो व्यवस्थीकरण संभव है। इसीलिए तो दो अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करना संभव है। अगर वो अनियमित है तो क्या संबंध होगा, और फिर वो व्यवस्थित नहीं होगा, फिर उसकी स्मृति नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने कहा था ज्ञान है इसीलिए अनुभव है, और अनुभव है इसलिए ज्ञान है। ये परस्पर चलता रहता है। ये वृत्त, जितना ज्ञान होता है अनुभव उतना सीमित होता जाता है। सारा ज्ञान अंत में अज्ञान है, क्योंकि अनुभव से ही निचोड़ा गया है। अज्ञान मल है और ज्ञान भी मल है। अज्ञान कांटा है और ज्ञान दूसरा कांटा है, जिससे अज्ञान को निकालना है, दोनों को फेंक देना है। दोनों किसी काम के नहीं है। नियम जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो भी मिथ्या है। वो भी मिथ्या है। वो जो नियमित है वो संचित किया गया है, इसी कारण है। अस्तित्व में कोई नियम नहीं है। न अस्तित्व न नियमित है न अनियमित है। नियमित भी है, अनियमित भी है। ये कहा गया है कि ये एक परिकल्पना है, क्योंकि नाद का अनुभव नहीं होता। इसलिए तन्मात्राओं का अनुभव होता है, जो पूरी तरह मिथ्या है, और उसकी व्याख्या नाद की परिकल्पना से की जा सकती है। तन्मात्रा ऐसे ऐसे बनी है, ऐसा बोला जा सकता है, और इसीलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं होगा। हमने अस्तित्व की परिभाषा कैसे की है? अनुभव और अनुभवकर्ता, ये अस्तित्व है। इसमें कहीं नाद आया नहीं है। नाद कब आता है? जब ये प्रश्न आता है कि अनुभव आया कैसे, अनुभवकर्ता आया कैसे, तब नाद आता है कि देखिए अनुभव है, सबसे छोटा ये अनुभव है और मुझे दिखाई पड़ता है। बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है कि सभी अनुभव एक इकाई से बने हैं। उस इकाई का नाम हमने नाद रख दिया है। अनुभव एक बड़ी वृत्ति है, कई वृत्तियां हैं, अनंत वृत्तियां हैं, और सभी वृत्तियां एक वृत्ति से बनी है, छोटे वृत्ति से। एक छोटे परिवर्तन से सभी की व्याख्या की जा सकती है, सभी अनुभवों की। और इसको हम परिकल्पना कहते हैं, इसको हम मॉडल कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में ये बताया जा सकता है, और ये बड़ा अच्छा उत्तर है। इससे बुद्धि शांत हो जाती है, इससे अज्ञेय ज्ञात नहीं हो जाता। जो अज्ञेय है वो तो अज्ञेय ही रहेगा।